कहा जाता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ एक नई मां भी जन्म लेती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गर्भ में पलने वाले शिशु को सबसे पहला गुरु कौन होता है? वह कोई और नहीं, उसकी मां ही होती है। मां का हृदय, मां का मन, मां की भावना, यही उस बच्चे का, मां के विचार, बच्चे के संस्कार का पहला मंदिर होता है। और यही सिखाती है गर्भ गीता। आइए एक कथा सुनते हैं और उसके माध्यम से जीवन के अनमोल सबक को समझते हैं। कंस की कारागार में जब देवकी माता श्री कृष्ण को गर्भ में धारण किए थीं, चारों ओर भय था, अत्याचार था, लेकिन देवकी का हृदय शांत था। वह जानती थीं उनके गर्भ में स्वयं ईश्वर विराजमान है। भगवान विष्णु ने देवकी को संदेश दिया, देवकी भय मत कर, तेरे गर्भ में मैं स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हो रहा हूं। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे कर्म, यही मेरे भविष्य का मार्ग बनेंगे। देवकी ने तब से अपने हर विचार को पूजा बना लिया। हर सांस में मंत्र, हर भावना में श्रद्धा, हर चिंता के स्थान पर उन्होंने केवल विश्वास रखा। यही गर्भ गीता का आरंभ था, जहां ईश्वर स्वयं अपनी माता को सिखाते हैं कि मां के विचार ही बच्चे का संस्कार बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का हृदय वही मिट्टी है जिसमें मैं अंकुरित होता हूं। मां का मन अगर प्रेम, शांति और भक्ति से भरा है तो गर्भस्थ शिशु उसी ऊर्जा में पनपता है। यदि मां क्रोधित, तनावग्रस्त या भयभीत रहती है तो वही कंपन उस बालक तक पहुंचते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मां का मन मंदिर हो तो संतान स्वयं ईश्वर का प्रसाद बनती है। मां का हर विचार एक संदेश बनकर शिशु तक जाता है। इसलिए गर्भ गीता सिखाती है कि मां को अपने विचारों की रखवाली करनी चाहिए। मां जब अच्छा सोचती है तो बच्चा भी उज्जवल बनता है। देवकी हर दिन ध्यान करती, हे प्रभु, मेरा यह गर्भ आपका घर है, इसमें केवल पवित्र भाव ही बसें। और इसी भक्ति की ऊर्जा से जन्मे श्री कृष्ण, जिन्होंने संसार को ज्ञान, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाया। देवकी ने जन्म दिया पर यशोदा ने पालन किया। देवकी का गर्भ भक्ति का प्रतीक था और यशोदा की गोद ममता का सागर थी। यशोदा के प्रेम में कोई ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई उपदेश नहीं था, बस निष्कलंक प्रेम था। यशोदा अपने बालक को रोज डांटती, पुचकारती, कभी रसगुल्ले देती, कभी डांटती, पर हर बार श्री कृष्ण मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें मालूम था मां का प्रेम सबसे निर्मल है, सबसे सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मां के हृदय में सच्चा प्रेम है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। जब यशोदा ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा तो वह थम गई, पर अगले ही पल उन्होंने कहा, बेटा, मिट्टी खाई है। यह प्रेम ही था जो ईश्वर को भी बच्चे में देखता है और बच्चे को भी ईश्वर बना देता है। यशोदा सिखाती हैं कि मां होना कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जीने की कला है। अब सवाल है, आज की हर मां श्री कृष्ण जैसी संतान कैसे पाए? कैसे अपने बच्चे को दिव्य विचार दे सकती है? गर्भ गीता कहती है, मां का ध्यान, मां का संकल्प और मां का आहार, ये तीनों मिलकर गर्भ को पवित्र बनाते हैं। हर सुबह शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने गर्भ से कहें, तू ईश्वर का अंश है, तू उज्जवल बने। यह विचार शिशु के मन में गहराई तक जाता है। भगवद गीता, श्री कृष्ण भजन या कोई भी सात्विक ध्वनि सुने। संगीत केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है और शिशु भी उसे सुनता है। मां के कर्म ही बच्चे के संस्कार बनते हैं। यदि मां दया करती है, दूसरों की मदद करती है, तो शिशु के भीतर भी वही भावना विकसित होती है। अपने बच्चे से बात करें, उसे महसूस कराएं कि वह प्रिय है, वह सुरक्षित है। धीरे धीरे कहें, तू प्रकाश है, तू शांति है, तू मेरा आशीर्वाद है। क्रोध, भय, चिंता, ये भाव गर्भ को अशांत बनाते हैं। मां का मन जितना शांत रहेगा उतना ही शिशु का मन भी संतुलित होगा। फल, दूध, हरी सब्जियां और हल्का भोजन,
साथ ही हर निवाले से पहले स्मरण करें, यह भोजन मेरे बच्चे के शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाए। इन साधनाओं से मां का हृदय मंदिर बन जाता है और गर्भस्थ शिशु उस मंदिर की पवित्रता में पनपता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां वह दीपक है जो संसार के अंधकार को मिटाती है। मां के हृदय में ही मेरी सच्ची मूर्ति बसती है। मां के बिना सृष्टि अधूरी है। मां जब अपने मन को निर्मल रखती है तो वह केवल एक बच्चे को नहीं, एक युग के संस्कारों को जन्म देती है। देवकी ने श्रद्धा दी, यशोदा ने ममता दी और दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप रचा। इसलिए हर मां में कृष्ण की झलक है। हर गर्भ में एक नया विश्व पल रहा है। मित्रों, गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह हमें बताती है कि मां बनना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जब कोई स्त्री अपने विचारों को शुद्ध करती है तो वह केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक नई चेतना को जन्म देती है। तेरे भीतर पलने वाला जीवन तेरा नहीं, परमात्मा का वरदान है। इसलिए मातृत्व को पूजा बनाओ, अपने बच्चे को ईश्वर का अंश मानो और प्रेम, धैर्य और भक्ति से अपने मन को सजाओ। यही गर्भ गीता का सार है। मां का संकल्प ही बच्चे का भविष्य बनता है। जब मां अपने भीतर कृष्ण का स्मरण करती है तब कृष्ण उसके भीतर मुस्कुराते हैं और वही मुस्कान बन जाती है एक नए जीवन का उदय।